कि छोटी छोटी लोमड़ियों को साथ पकड़ लीजिए। समझ में आया क्या? सुशील को बोला सीधी बता रहा है। तो छोटी छोटी लोमड़ी को हमको क्या करना है? इस साथ पकड़ने का योजना बनाना है। अब ये छोटी छोटी लोमड़ी क्या है, इसके बारे में हम आगे विचार करेंगे। पर इस साल का एक टारगेट रखिए, एक लक्ष्य रखिए, एक योजना बनाइए कि मेरे जीवन में जो भी छोटी छोटी लोमड़ियां हैं, इस साल मैं उसको कंट्रोल में रखूंगा, इस साल मैं उसको नियंत्रण में रखूंगा। छोटी छोटी लोमड़ियों को मैं पकड़ के, जहाँ विभिन्न प्रकार का पेड़ पौधा लगा हुआ हो, जहाँ फल और फूल हो, है ना, जहाँ हरियाली हो, तो बाइबल में हमारा और आपका जो आत्मिक जीवन है वो एक सुंदर बगीचे के समान प्रस्तुत किया गया है। हमारा और आपका तुलना कई पेड़ और पौधों से किया गया है। हमारा और आपका जीवन कई पेड़ पौधों से मिलता सा बाइबल में बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भजन संहिता उसका 92 अध्याय पढ़ेंगे, उसका 12-14 पर तुलना किसके साथ की गई है? खजूर के पेड़ से की गई है ना। इस कलीसिया में जो व्यक्ति धर्मी है, तो समझिए आप बगीचे का एक सुंदर खजूर का पेड़ है। हालेलुया। धर्मी की तुलना खजूर के पेड़ से की गई है। जैसे खजूर के पेड़ फलते हैं, फूलते हैं, आंधी आए, तूफान आए, टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, उसके पत्ते झड़ते नहीं है जल्दी, जब तक वो सूख नहीं जाता है। उसी तरीके से धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान अडिग है, दृढ़ है, और कोई आंधी तूफान जीवन में आए वो उसको टिका नहीं सकता है। तो बाइबल कहती है कि धर्मी लोग खजूर के समान है, खजूर के पेड़ के समान फूलेंगे, फलेंगे, देवदार के पेड़ के समान बढ़ेंगे। हालेलुया। यानी कि एक धर्मी व्यक्ति की तुलना देवदार का पेड़ और खजूर के पेड़ से किया गया है ना। इसलिए मैंने आपको बोला कि हमारा जीवन जो क्या है, एक है ना बगीचे के समान है। भजन संहिता 1 अध्याय और उसका 3रा पद पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि लिखा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर यहोवा के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ संबंध बना के रखता है, वो व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है, और वो अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते ही नहीं है। अगर आपका रिलेशन, आपका रिश्ता परमेश्वर जो कि एक नाले के समान, एक जीवन का जल है, वो सोता के समान है, आप अगर उसके साथ कनेक्टेड है, उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका जो जीवन होगा वो हरा भरा होगा। आपके जीवन में कोई ऐसा पल नहीं आएगा कि मुरझाया हुआ होगा, और एक समय आएगा, एक ऋतु आएगा जब आप में फल भी क्या होगा, आएगा। आप जो परिश्रम करेंगे उसका फल परमेश्वर आपको देगा। तो धर्मी व्यक्ति जो है एक फलदायी पेड़ के समान है, बाइबल में लिखा हुआ है। अगर आप भजन संहिता 128 अध्याय को खोलेंगे और उसके 3रे पद को देखेंगे तो आपको लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। अब एक स्त्री की तुलना फलवंत दाखलता से किया गया है। हालेलुया। यानी कि एक स्त्री अंगूर का पेड़ के समान है ना, दाखलता है ना। इसके बाद भी लिखा, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे के से होंगे, है ना। आपके छोटे छोटे बच्चे समझे, छोटा छोटा जलपाई का पेड़ है, छोटा छोटा जलपाई का पेड़, समझ में आ रहा? यानी कि मनुष्य का जीवन है ना एक सुंदर बगीचे के समान है। इस कलीसिया में कितने लोग हैं, तो कोई खजूर का पेड़ है, कोई देवदार का पेड़ है, और ये कलीसिया एक ऐसा जगह है जिसको आप कह सकते हैं ये बगीचा है, ये आंगन है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा भी हुआ भी है ना कि हम और आप परमेश्वर के आंगन में रोपे गए हैं। हालेलुया। आप लोग जितने लोग इस कलीसिया से जुड़े हैं, तो ये कलीसिया परमेश्वर का आंगन है, ये एक खेत के समान है, एक बगीचे के समान है, जहां परमेश्वर ने आपको रोपा है, आप यहाँ बोए गए, आप इस सुंदर बगीचा का क्या है, तरह तरह का पेड़ पौधा है। हालेलुया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातों का संकेत हमको कहां से मिलता है? बाइबल से मिलता है। अब देखिए भजन संहिता 103 और उसका 15 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है,
परमेश्वर के लोग हैं वो मैदान के फूल के समान है। हालेलुया। हम और आप फूल के समान क्या होते हैं? खिलते हैं। आपके चेहरे पे हंसी है, परमेश्वर का आनंद है, उसका जॉय, उसका उल्लास आपके जीवन में है, तो आप चलता फिरता एक फूल के समान क्या है? खिले हुए हैं। हालेलुया। जब दुख मुसीबत समस्या आती है, चेहरा लटक गया, मतलब मुरझा गए, है ना? कई लोग बोलते भी हैं, क्या बात है तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ? अब फूल तो है तभी तो लोग बोल रहे हैं मुरझा जाना, क्योंकि फूल। और क्या बात है तुम्हारा चेहरा आज खिला खिला सा लग रहा है, मतलब फूल है ना? फूल खिलता है तो हमारा चेहरा भी क्या होता है? खिलता है। हमारा चेहरा भी फूल के समान ही है। तो एक इंसान की तुलना जो है फूल से किया गया है ना? संसार में बहुत से ऐसे कोटेशंस हैं, ऐसे शेरों या शायरी हैं, ऐसे कई पंक्तियां हैं जो बहुत पॉपुलर है, और उन सारी पंक्तियों में कई बार कवि या कविता है वो कविता में लिखता है कि हमारा जीवन एक सुंदर बगीचे के समान है। एक कविता है यहाँ पे मेरे पास लिखा, लाइफ इज लाइक अ गार्डन टेंडेड विद लव एंड ब्यूटीफुल थिंग्स विल ग्रो। हमारा बगीचा के समान ये जीवन है ना? हम लोग इसमें जो बोएंगे, एक और है यहाँ पे, लाइफ इज लाइक ए गार्डन, है ना? यू रिप व्हाट यू सो, यानी इस बगीचे में हम जो बोएंगे वही हम क्या करेंगे? काटेंगे, है ना? तो हर किसी का मानना है ना? एक दार्शनिक लोगों का भी मानना है कि हमारा और आपका जीवन एक सुंदर क्या है? बगीचे के समान। हालेलुया, है ना? तो इसमें किसी को कोई डाउट है, शक है कि हम लोग बगीचे के समान नहीं, हमारा जीवन बगीचा नहीं है। हम एक लोग हैं तो विभिन्न प्रकार के पेड़ों के समान हम खिले हुए हैं, इसमें किसी को कोई शक की बात नहीं। अब देखिए पेड़ पौधा होता क्यों है, इसको समझिए, तब फिर आगे लोमड़ी का बात करेंगे। पेड़ पौधा क्यों होता? आप पेड़ क्यों लगाते हैं? ऑक्सीजन के लिए, और बताइए फल के लिए, और हरियाली छाया के लिए, है ना? मुख्य क्या जरूरत है? मुख्य क्या चीज के लिए? फल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, है ना? फल के लिए हम पेड़ पौधा लगाते हैं। अब परमेश्वर ने अगर ये सुंदर बगीचा है कलीसिया, इसमें आपको रोपा है, इसका मतलब है कि हमको और आपको भी फलने की बात है ना? अगर हम और आप फलेंगे नहीं, हमारे और आपके अंदर आप फल नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है ना? हम देखेंगे एक पद यूहन्ना 15 उसका 8 पद लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरा चेला ठहरोगे। हालेलुया। अगर हमारा और आपका जीवन एक सुंदर बगीचे के समान है, हम लोगों को परमेश्वर ने एक पेड़ के समान इस कलीसिया में बोया है, तो हमारे और आपके फल के द्वारा परमेश्वर की क्या होनी है? महिमा होनी है। हालेलुया। और परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का उद्देश्य भी यही है कि आप और हम क्या करें? फल लेकर आए। हमारे और आपके जीवन में फल होना चाहिए। हमारे और आपके अंदर अगर फल नहीं होगा तो इससे परमेश्वर की कोई महिमा नहीं होनी है। परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से हमको और आपको यहाँ रखा है, उस उद्देश्य की अगर पूर्ति नहीं होगी तो परमेश्वर जो है वो यहाँ से काट छाट के हमको क्या कर सकता है? हटा भी सकता है। अब देखिए यूहन्ना 15 उसके 16 पद में लिखा है, तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल क्या हो? बना रहे। तो अगर हम और आप एक पेड़ पौधे के समान है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई और बहनों, कि हमारे और आपके अंदर फल होना है। अब फल का स्रोत क्या है? हमारे और आपके अंदर फल कैसे आना है, कैसे आएगा? तो यूहन्ना 5:15 अध्याय और उसके 5 पद में यीशु मसीह कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम क्या हो? डालियां। अब आगे बहुत महत्वपूर्ण बात लिखा है। यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। यहाँ पे दो बातें हो रही है। कई बार हम दावा करते हैं कि यीशु मसीह में हम बने, लेकिन यीशु मसीह आप में नहीं बना। समझ गए प्रॉब्लम? लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि जो मुझ में बना रहता है और मैं भी उसमें बना रहता हूं, वह बहुत फल फलता है। और आगे यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते।
और यीशु मसीह भी हमसे प्रसन्न है, खुश है, और हम अपने आप को पवित्रता के साथ जीवन जी रहे हैं, तो यीशु मसीह भी हमसे जुड़ जाता है, हम भी यीशु मसीह से जुड़ जाते हैं और यीशु मसीह हमसे जुड़ जाता है। आप किसी पेड़ के डाली को ये नहीं कह सकते हैं कि केवल डाली पेड़ से जुड़ा हुआ है और पेड़ जो है वो डाली से नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसा होता है क्या? दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तना और डाली, तना डाली में जुड़ा है और डाली जो है वो तना में जुड़ा है, और तब जाकर के क्या होता है, उसमें फल आता है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा और आपका जीवन बगीचा है, हम लोग पेड़ के समान है, फल आना बहुत जरूरी है। फल से ही पिता की महिमा होगी। आपका पत्ता से परमेश्वर को कोई महिमा नहीं होना है। पत्ता मतलब आउटलुक, बाहर से जो दिखता है। आप कितना उस सज लीजिए, धज लीजिए, हरा हरा पत्ता, पीला पीला पत्ता, नीला नीला पत्ता, है ना, कुछ भी लगा लीजिए, कुछ भी डेकोरेशन कर लीजिए, है ना। अभी काला पत्ता पहने हुए हैं, कुछ भी लगा लीजिए, इससे पिता की महिमा नहीं होनी है ना। आप कुछ भी पहन लीजिए, है ना। कोई पेड़ कितना हो हरा रहे। एक बार यीशु मसीह को भूख लगा और वो एक पेड़ के पास गया, अंजीर के पेड़ के पास, क्या करने के लिए? पत्ता खाने के लिए। क्या चीज के लिए? फल के लिए। लेकिन यीशु मसीह को पत्ता के अलावा कुछ नहीं नजर आया उसमें। यीशु मसीह को भूख लगा, उनको फल चाहिए था, वो फल ढूंढने गए, वो चारों तरफ पेड़ हिला के देखे, चारों तरफ घूम के देखे, एक भी फल नहीं था। पत्ता तो बड़ा सुंदर था, पत्ता तो एकदम हरा भरा था, पत्ता तो एकदम बढ़िया था, लेकिन पत्ता यीशु मसीह की भूख को पूरा नहीं किया। पत्ता यीशु मसीह को खुश नहीं कर पाया, पत्ता यीशु मसीह को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, और यीशु मसीह ने उस पेड़ को क्या कर दिया? श्राप दे दिया, जा आज से तेरे को फल ही नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? हम कितनों हो ऊपर से सजले धजले, जब यीशु मसीह आएगा ना, वो फल ढूंढेगा, फल ढूंढेगा, फल ढूंढेगा, फल यीशु मसीह की महिमा करेगा। फल के द्वारा हम यीशु मसीह को सेटिस्फाई करेंगे, फल के द्वारा यीशु मसीह की भूख मिटेगी। यीशु मसीह हमें और आप में फल ढूंढेगा। बाहरी पत्ता दिखावा, है ना, कितना हो भरा भरा हो, उससे यीशु मसीह प्रसन्न होने वाला नहीं है। हालेलुया। अब कई लोग सोच रहे होंगे, फल फल का बात हो रहा है, कौन सा फल निकल रहा है? किधर से फल निकल रहा है? कहाँ से फल हो रहा है? किस फल की बात हो रही है? ये फल कहाँ मिलेगा? अब मेरे में कहाँ फल? 5 साल से बपतिस्मा लेके हम बैठे हुए, अभी कली भी किधरों से खिला नहीं, किधर से फल निकलेगा? एक यहाँ तो लटकेगा फल, एक इधर फल तो नहीं लटकेगा, इधर से नया डाली तो नहीं निकलने वाला है। मैं किस फल की बात कर रहा हूँ, है ना? अगर आप गलतियों उसका 5 अध्याय और 22 पद को पढ़ेंगे तो आत्मा के फल की बात की गई है ना। फल क्या है? प्रेम एक फल है। हालेलुया, है ना। जब आप गलतियों 5 अध्याय और 22 पद पढ़ेंगे तो प्रेम एक फल है ना। इसका मतलब है कि हमारे और आपके अंदर प्रेम आनी है, हमारे और आपके अंदर प्रेम उगनी है, हमारे और आपके अंदर प्रेम की कली खिलनी है, हमारे और आपके अंदर प्रेम रूपी फल आना है। ये बाहर का सेब, नारंगी, कटहल, बड़हल की बात नहीं हो रही है, ये उस फल की बात हो रही है जो आपके अंदर पैदा होगा, आपके अंदर उत्पन्न होगा, आपके अंदर से निकलेगा। और वो फल कौन है? प्रेम। 9 प्रकार के फल की यहाँ पे बात है। प्रेम एक फल है। दूसरा फल क्या है? आनंद। इसके बाद क्या है? शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, है ना। ये 9 क्वालिटी है फल का, ये 9 क्वालिटी है, गुणवत्ता, है ना। ये चीज आपके जीवन में आनी है। अगर आप 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से प्रभु में है पर अभी भी प्रेम आपके अंदर नहीं है, तो आप एक बांझ पेड़ है। आपके अंदर पत्तों के अलावा कुछ भी यीशु मसीह को दिखाई नहीं दे रहा है। ये प्रेम रूपी फल, है ना, और ये आपके जीवन में है ही नहीं। आनंद आपके जीवन में है नहीं, शांति है नहीं, धीरज नाम का कोई चीज नहीं है, कृपा तो आपसे कोसों दूर है, भलाई करना तो हम जानते ही नहीं है, विश्वास में कमजोर पड़े हुए हैं, नम्रता नाम का कोई चीज नहीं है, और संयम तो है ही नहीं जीवन में। इसका मतलब है कि हम और आप एक बांझ पेड़ है ना। कई साल से प्रभु में है लेकिन अभी तक प्रेम अंदर से पैदा नहीं हो रहा। अब ये सारा फल का क्वालिटी अंदर में आ ही नहीं रहा। हम अपना जानते
तो हमको और आपको इन फलों के बारे में क्या करना है? सोचना है ना? आपको अपने बगीचा की दशा के बारे में सोचना है। सोचिए आपका बगीचा कितने साल से फल के बिना वीरान पड़ा हुआ है, फल के बिना बांझ पड़ा हुआ है, फल के बिना क्या है? नष्ट और बर्बाद। कई लोगों का जीवन का बगीचा जो है वो तो तहस नहस हो चुका है, शैतान उसको नष्ट और बर्बाद कर दिया है। फल की ऐसी की तैसी, सब कुछ कुचल गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ मिट गया, ऐसे जैसे पूरा बगीचा में आग लगा पड़ा हुआ है ना? हमारा जीवन जो एक सुंदर बगीचा है, इसको शैतान ने क्या कर दिया है? नष्ट और बर्बाद कर दिया है। और बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना 15 के 2 पद में, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। इसका मतलब है कि आज हम और आप कई लोग यीशु मसीह के साथ जुड़े तो हैं लेकिन फल नहीं आ रहा, तो उसका भी रिजल्ट यीशु मसीह बता रहे हैं कि क्या होने वाला है। यीशु मसीह बोले कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उससे वह काट डालता है। हालेलुया। अगर आप दावा करते हैं कि मैं यीशु मसीह में हूं और यीशु मसीह मुझ में है, मैं यीशु मसीह का हूं और यीशु मसीह मेरा है, लेकिन आप में फल नहीं है, तो ऐसे डाली को परमेश्वर जो है वो क्या करता है? काट डालता है। और लिखा है कि और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। और अगर आप यीशु मसीह के साथ रिलेशन में हैं, यीशु मसीह के साथ रिश्ता में हैं, और अगर आप फलते हैं, प्रेम है, कृपा है, भलाई है, धीरज है, संयम है, आनंद है, नम्रता है आपके अंदर, ये सब फल कूट कूट के आपके अंदर भरा हुआ है, उस फल से आप लदे पड़े हैं अगर आप, तो कई बार परमेश्वर आपको काटेगा, छांटेगा ताकि आप और फले, और ये फल आपके अंदर उमड़ गया है और इस फल से आप लद जाएं। हालेलुया। तो इस तरीके से परमेश्वर जो है ना, आपको क्लियर बताता है कि जो डाली मुझ में बनी हुई है, चलो ठीक है बनी हुई है, लेकिन फल का क्या? 5 साल हो गया, कई साल बीत गया, बने हुए हैं, मसीही बन गए, सब कुछ है, पर फल का क्या? बाइबल में ही आप एक दृष्टांत पाते हैं। एक किसान पेड़ लगाया, पहला साल फल नहीं आया, सेवक लोग आके बोला फल तो इस बार आया नहीं, मौसम आया चला गया, कोई फल नहीं आया। तो मालिक बोला कि चलो देखते हैं 1 साल और, नहीं चाहे इसको और अच्छा से खाद पानी दो, और अच्छा से सिंचाई गुड़ाई करो, और अच्छा से सब देखो उसको, अगले साल फल देगा भैया तो ठीक, न तो उस पेड़ को क्या करेंगे? काट के हटा देंगे। अब सेवक लोग बोला हाँ ठीक है, बोल रहे हैं रहने दीजिए, हम उसको देख लेंगे, है ना? और इसका फिर उसको खाद पानी सब दिया गया अच्छा से, अगले साल फिर मौसम आया, फिर क्या फल ही नहीं आया। फिर मालिक बोला काहे का पेड़ है भाई, खाद पानी नहीं दिए तो पिछले बार क्या हुआ? तो फिर दास को बोला कि स्वामी 1 साल और मौका दे दीजिए, 1 साल और, क्या जाने कोई पेड़ होता है लेट से फलता है, हो सकता है लेट से फलेगा, अगर देखेंगे फिर से खाद पानी देंगे, फलेगा तो ठीक, वरना इसको काट के हटाने की बात हुई, है ना? अगले साल भी आया, कोई फल नहीं आया, तो मालिक ने क्या किया है? छेका हुआ है, दूसरे पौधों को भी डिस्टर्ब कर रहा है, दूसरों के पास तक भी धूप को ये रोकता है ना? इसके लिए अच्छा ये है कि इसको बगीचे से क्या कर दो? हटा दो। हालेलुया। और उस पेड़ को क्या किया गया? काटा गया। और बाइबल कहते हैं कि कुल्हाड़ा हर किसी के जड़ पे क्या है? रखा हुआ है। आप ऐसा मत सोचिएगा, परमेश्वर आपके जीवन रूपी जड़ पे ना कुल्हाड़ा रखा है, किसी भी पर वो आपको काट सकता है, केवल फल ही आपको क्या कर सकता है? बचा सकता है। हालेलुया। केवल फल ही आपके जीवन को एक नए स्तर पे ले जा सकता है। लेकिन हम लोगों का जीवन रूपी बगीचा नष्ट है, बर्बाद है, फल नहीं है, हम टूट हो गए हैं, हम बांझ हो गए हैं, और कई लोग एक ऐसा पेड़ बन गए हैं कि वो तो एकदम सूख ही चुका है ना? जीवन निराशा में है, घोर अंधेरे में है, कोई होप की बात नहीं, कोई उम्मीद की बात नहीं, और हमारा और आपका जीवन एक सूखा हुआ पेड़ के समान हो गया। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा कारण क्या है? तो अब आते हैं नील मुद्दा पे, मेरे साथ निकालिए श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय और उसका 15 पद, जहां पर लिखा है जो छोटी छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ो, क्योंकि हमारी दाख की बारी में फूल
हालेलुया। आप खेल समझ में आ रहा है आपको? ये जीवन हमारा और आपका एक सुंदर दाग की बारी है। हमारा और आपका जीवन एक सुंदर बगीचे के समान है। हमारे और आपकी दाग की बारी में सुंदर से फूल खिले हुए हैं, लेकिन ये लोमड़ियां दाग के बारी में प्रवेश करती है और दाग की बारी में प्रवेश करके वो हमारे दाग की बारी में आकर हमारे फूल को क्या करती है? बर्बाद करती है। इससे पहले कि फल पेड़ में आता है, पहले क्या आता है? फूल आता है। नहीं कि पहले फल आ जाता है, आम के पेड़ में है ना, सबसे पहले क्या आता है? फूल, छोटा छोटा, जिसको मंजर बोलते हैं, है ना। और वही फूल अगर आप बचा पाए, उसके ऊपर केमिकल दवा वगैरह का छिड़काव कर पाए, कीड़े मकोड़े अलग से उसकी रक्षा कर पाए, तो वही फूल आगे चल के क्या बनता है? फल, टिकोला, और वही डेवलप होते बढ़ करके क्या बन जाता है? आम, है ना। आप अनार के पेड़ में भी देखिएगा, पहले एकदम लाल लाल फूल खिलता है ना, और उसी फूल के जड़ में, है ना, एक गुठली जैसा होता है गोल, वही डेवलप होते 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 क्या होता है? फूल झड़ के गिर जाता है, और उसका जड़ से ही क्या होता है? फूल के जड़ से ही, है ना, शेप ले लेता है क्या चीज का? अनार का। हर पेड़ का, है ना, जिसमें फल होता है, आप हर पेड़ में देखिएगा फल से पहले फूल होता है, और फूल ही बदल करके क्या बन जाता है? फल बन जाता है। लेकिन यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे उसी फूल की बात की गई है, फल की बात नहीं की गई। यानी फूल जो है वो फल का भविष्य है, समझ रहे हैं ना। और शैतान जो है वो इतना धूर्त है, इतना चालाक है, एक छोटा लोमड़ी के समान है, जो फल का इंतजार नहीं करता है। वो आपको समय देना नहीं चाहता है, वो आपको टाइम देना नहीं चाहता है कि एक समय आए तो आपके अंदर फल हो जाए, और वो क्या करेगा? आपके फल पे प्रहार करेगा, वो आपके फल को बर्बाद करेगा, वो आपके फल को नाश करेगा, वो आपके जीवन में जो फल खिला पैदा हुआ है उसको वो नाश करेगा, बर्बाद करेगा। इसका वो बिल्कुल इंतजार नहीं करता, वो फूल पे ही अपना क्या करता है? प्रभाव डालता है। हालेलुया। जब आपके जीवन एकदम तरुण है, जब आपका जीवन एकदम फूल के समान कोमल है, जब आप आगे मैच्योर होने ही वाले हैं, जब आपके जीवन में आत्मिक फूल ही खिला है, तो शैतान आपके फूल को ही बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि शैतान को भी पता है कि यही फूल एक दिन अगर मैं छोड़ दूंगा, इसको जाने दूंगा, इसको समय दे दूंगा, यही फूल आगे चल के क्या हो जाएगा? फल, और फिर मेरे लिए बहुत समस्या हो जाएगा उस फल को बर्बाद करना। इसलिए शैतान क्या करता है? आपके जीवन में जो आत्मिक फूल जो आगे चल के फल बनेगा, वो फूल को ही नाश करने के बारे में क्या करता है? योजना बनाता है। वो फूल को ही कुचलने की कोशिश करता है। इससे पहले कि फूल जो है वो फल बने, शैतान अपनी योजना के अंतर्गत एक लोमड़ी के समान, एक धूर्त जानवर के समान आपके जीवन में प्रवेश करता है, और वो आपके फूल पे क्या करता है? प्रभाव डालता है। और जिसके कारण से ही आज बहुत से लोगों के जीवन में फल नहीं है, क्योंकि आपने अपने फूल की रक्षा नहीं की। जब एक किसान जब वो खेत में फल का पेड़ लगाता है, तो वो क्या करता है? चारों तरफ बाड़ा बांधता है। जब अमरूद का बगीचा, पटना में एक जगह है अमरूद का बगीचा है, और चारों तरफ से कांटा से घेरा जाता है, उजला उजला फूल खिलता है, बड़ा बड़ा हाइब्रिड अमरूद का। और जब फूल खिलता है तो वहां पे चौकीदार रह करके फूल का रक्षा करता है ना, फूल को चेक करता है, इसमें कीड़े मकोड़े काट के फूल को तो नहीं बर्बाद कर रहा, वो छिड़काव करता है। आम के पेड़ के साथ भी यही किया जाता है। मंजर अगर झड़ गया, फूल झड़ गया, मतलब फल नहीं आना है, और वो उसका सुरक्षा करता है, पहरा देता है, दवा दारू करता है, उसका देखभाल करता है, उसका मेंटेनेंस करता है, क्योंकि उसको पता है कि फूल की रक्षा हो गई तो यही फूल आगे मुझे क्या देगा? फल देगा। और हम और आप लापरवाह है अपने जीवन में, हमने अपने चारों तरफ यीशु मसीह के लहू का बाड़ा नहीं बांधा है। शैतान घात लगाए हुए रहता है, शैतान इस ताक में है कि किसी को फाड़ खाए, शैतान इस योजना में
बगीचा को धर्मशाला बना दिए, है ना। कोई भी आए, कोई भी इस जीवन रूपी बगीचा में थूक के चला जाए, कोई भी इस जीवन रूपी बगीचा में, है ना, गंदगी फैला के चला जाए, कोई भी इस जीवन रूपी बगीचा में आके तहस नहस करके नष्ट और बर्बाद करके चला जाए, है ना। ये छोटा छोटा लोमड़ी, है ना, जब दाख की बारी लगाई जाती है तो ये लोग बिल बना के, छेद बना के बगीचा में जैसे ही अंडरग्राउंड अंदर ही अंदर घुस जाता है, और लोमड़ी क्या करता है, सीधे पेड़ के जड़ या फूल के ऊपर प्रभाव डाल के उसको नष्ट करता है, उसको बर्बाद करता है। और यहाँ पे लोमड़ी जो है वो जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो लोमड़ी शैतान का ही एक रूप है, एक चेहरा है ना। लोमड़ी को एक धूर्त और चालाक षड्यंत्रकारी जानवर माना गया। नेचर जो है वो शैतान से मिलता है। शैतान भी एक धूर्त चालाक क्या है, एक प्राणी है, यानी लोमड़ी यानी शैतान। तो आज मेरे भाई और बहनों, जबकि नया साल आगे है, इस साल आपको यही करना है कि आपको अपने जीवन रूपी बगीचा के बारे में सोचना है। आपके जीवन रूपी बगीचा के चारों ओर बाड़ा बांधना है, ताकि छोटी छोटी लोमड़ी किसी भी तरीके से आपके सुंदर बगीचे में, आपके जीवन में प्रवेश न करे। कई बार हमको लगता है ये तो छोटा लोमड़ी है, ये तो छोटा चीज है, ये तो छोटी बात है, ये तो छोटा है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, ये मेरा क्या तोड़ देगा, ये मेरा क्या उखाड़ देगा, ये मेरा क्या नष्ट कर देगा, ये तो बहुत छोटा है, इससे हम निपट लेंगे। लेकिन हमारे जीवन में छोटा छोटा लोमड़ी, छोटा छोटा चीज हमारे जीवन को विनाश करने के लिए, हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए क्या है, पर्याप्त है भाई और बहनों। याद कीजिए जब परमेश्वर ने अदन का बगीचा लगाया है ना, और उस अदन के बगीचा में भी शैतान जो है एक छोटा सा सांप बन के क्या हो गया, घुस गया और उस बगीचा का हर चीज को तहस नहस बर्बाद कर दिया, आदम हवा को बर्बाद कर दिया, अब बगीचा की ऐसी की तैसी कर दी। परमेश्वर की उपस्थिति उठ गई उधर से, है ना। तो आज हमारे और आपके जीवन में भी शैतान किसी भी रास्ते से, किसी भी गली से, किसी भी छेद से, है ना, एक छोटा लोमड़ी के समान छोटा चीज के द्वारा आपके जीवन में क्या करेगा, प्रवेश करेगा और आपके जीवन को तहस नहस करता है। कि जो छोटी छोटी लोमड़ियां काठ की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ लो, क्योंकि हमारी काठ की बारी में क्या लगे हैं, फूल लगे हैं। हालेलुया। आज हमको और आपको सोचना है इसके ऊपर। आज हम लोगों के जीवन में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो कि छोटा छोटा लोमड़ी के समान, और आपको लगता है कि ये बात छोटा है, लेकिन मेरे भाई और बहनों आपको बताऊंगा वो बात छोटा नहीं है, वो चीज छोटा नहीं है। आपको भले ही लगे कि ये छोटी लोमड़ी है, लेकिन उसके पास क्षमता है आपके काठ की बारी को बर्बाद करे, आपके फूल को बर्बाद करे और फल होने ही न दे आपके जीवन में। और उन्हीं सारे लोमड़ियों के कारण से, जिसको आपने अपने बगीचा में जगह दे रखा है, जिसके कारण से आज फल रहित है ना, जीवन में फल नहीं है ना। क्यों? क्योंकि शैतान हमारे इस बगीचे में क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहाज कितना हो बड़ा क्यों ना हो, बहुत बड़ा जहाज अगर समुद्र में है, उस जहाज को डुबाने के लिए एक छोटा सा छेद ही क्या है, काफी है। हालेलुया। जब जहाज में छोटा सा छेद होगा तो क्या होगा, तो चीज और समझिए, है ना। देखिए प्रॉब्लम नहीं है कि जहाज पानी पर है ना, पानी पर जहाज है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पानी अगर जहाज में घुस जाएगा तो प्रॉब्लम है नहीं। और छोटा सा छेद भी पानी को अलाउ करेगा कि मेरे अंदर घुसो, मेरे अंदर आ जाओ, है ना। और जैसे ही नाव में या जहाज में एक छोटे से छेद के माध्यम से पानी को इजाजत मिल जाएगा अंदर घुसने का, अंदर प्रवेश करने का, और जितनी मात्रा में पानी नाव में भरेगा, घुसेगा, उतना स्पीडली, उतना जल्दी वो नाव क्या हो जाएगा, डूबता चला जाएगा। हालेलुया। हमारा और आपका जीवन, है ना, बाइबल पढ़ेंगे तो कई बार हम अपना जीवन की तुलना नाव से भी करते हैं कि ये हमारा जीवन एक नाव है, संसार एक समुद्र है, यीशु मसीह हमारे नाव पे है। समझ में आ रहा? तो आज हम आपको बताएंगे भाई बहनों कि हमारा जीवन एक
सुंदर बगीचा है और छोटी बातें भी हमको नष्ट और बर्बाद कर सकती है। छोटी छोटी लोगड़ियाँ हमारे जीवन को क्या करेगी, बर्बाद करेगी। इसलिए हमको और आपको उन सारी छोटी बातों को पकड़ने की जरूरत है जो एक छोटे लोमड़ियों के समान है, छोटे चूहे के समान है, जो आपके घर में प्रवेश करता है, अच्छे अच्छे कपड़ों को बर्बाद करता है, अच्छे अच्छे जूतों को काट देता है, आपके घर में क्या करता है, तहस नहस कर देता है। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी लोमड़ियाँ हमको मामूली लगता है, हम उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, उसके बारे में सोचने की कोशिश नहीं करते। हालेलुया। हम एक दो और आपको बात बताएंगे कि जो चीज बहुत छोटा है लेकिन आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए वो एक छोटी लोमड़ी के समान है। हालेलुया। और हम लोग उसके ऊपर विचार नहीं करते हैं। सबसे पहले अगर हम अपने शरीर में की बात करेंगे तो हमारा एक छोटा सा अंग है क्या, आंख। ये वो सुराख है, वो छेद है जिससे ये पूरा दुनिया अंदर घुसता है। समझ में आता है? पूरा दुनिया जो है इस खिड़की से, इस झरोखे से, इस चिलमन से सब अंदर जाता है। एक शेर हम बताते थे ना, इस चिलमन से कभी मैं झांकू तो कभी वो झांके, है ना। इस चिलमन से कभी मैं झांकू तो कभी वो झांके। तो किसी ने बोला लगा दो आग चिलमन में, न वो झांके न तुम झांको। अब ये जो चिलमन है ना, ये छोटा सा लोमड़ी, छोटा सा आग, पर आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए ये छोटा सा खिड़की, ये छोटा सा लोमड़ी, ये छोटा सा आग, ये छोटा सा अंग आपको लगता है छोटा है, लेकिन ये पूरे आपके समस्त जीवन को नरक बनाने के लिए पर्याप्त है। आपके पूरे समस्त जीवन को बर्बाद करने के लिए आपका आंख जो है ना वो पर्याप्त है। आज बहुत से लोग इन्हीं आंखों के रास्ते, इन्हीं आंखों के माध्यम से, इन्हीं आंखों की सहायता से अपने अंदर का अंदरूनी जीवन को क्या कर लिया, बर्बाद कर दिया। व्यभिचार और पाप इसी आंखों के रास्ते आपके अंदर आता है। हर कोई जो किसी से इश्क प्यार मोहब्बत किया, कल्पना कीजिए अगर आपके पास आंख नहीं होता और जिससे आप इश्क प्यार मोहब्बत किए हैं वो दिखता नहीं, तुमसे कैसे प्रेम करते? समझ रहे ना? किसी लड़की पे आपका दिल आया, पहला मोमेंट, पहला पल, तो पहला आंख ने ही मदद किया, आंख ने ही दिखाया, आंख ने ही आपके मन में, है ना, एक रास्ता बना दिया उस लड़की के लिए, लड़का के लिए, है ना। और आंख ही आपके अंदर व्यभिचार पैदा करने का जरिया बना, है ना। आंख क्या किया, देखा, दिल सोचा, है ना। शुरुआत कहाँ से हुई? ढेर सारा बॉलीवुड में गाना भी है, आंखों के रास्ते दिल में उतर गए, तो ये हो गया तो वो हो गया। वाकई सब आंखों के रास्ते ही हो रहा है। मार्केट में आप जाते हैं, है ना, कई ऐसा चीज है जो आपको दिखता है और आप उसके पीछे आकर्षित हो जाते हैं, है ना। अभिलाषा आपके अंदर जागृत हो जाता है। इसमें सबसे बड़ा भूमिका इसी लोमड़ी का है। समझ रहे ना? ये छोटा सा लोमड़ी, है ना, छोटा सा खिड़की, है ना, छोटा सा छेद इस जीवन रूपी नाव का, है ना। इसी छेद से दुनिया का सारा पानी आ रहा अंदर में, है ना। दुनिया का सारा आकर्षण आ रहा अंदर में, सारा पाप और बुराई पे विचार सब अंदर में घुस रहा है। चारों तरफ आपको हरा 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 दिख रहा और बड़ा मजा आ रहा है। अब तो एकदम आप क्या करते हैं, इजी हो गया निहारना, एकदम मोबाइल में सब उपलब्ध है, एकदम रात रात भर आंख से ले रहे हैं, आंख से ले रहे हैं, आंख से ले रहे हैं, आंख से पी रहे हैं, आंख सेक रहे हैं, आंख से पी रहे हैं। आप अपनी आंख से पूरा दुनिया पी रहे हैं। आंख के द्वारा आपके जीवन में सब कुछ चल रहा है। कल्पना कीजिए आंख नहीं होता, इसलिए तो बाइबल में लिखा है ना कि बेटा न्याय के समय बहानाबाजी नहीं चलेगा, आंख पे दोष नहीं दे सकते हो। यही लोमड़ी तो बर्बाद कर दिया आपको, यही आंख को आपको बर्बाद कर दिया। अरे आप ही तो परमेश्वर आंख बनाए थे। इसलिए तो यीशु मसीह कहते हैं अगर आंख तेरा धोखा दे रहा है, आंख तेरा छल कर रहा है तेरे साथ, और आंख तेरे को ले जा रहा पाप में व्यभिचार का, तेरे को बर्बाद कर रहा है, तो तेरे लिए अच्छा है कि आंख निकाल ले 2 घंटा केवल से, आंख निकाल ले। तेरे लिए अंधा होकर स्वर्ग में जाना अच्छा है नरक में आंख होते हुए जाने से। लिखा ना बाइबल में, इन्हें लिखा
अंधा हो जा तू। अगर तुमको लगता है तेरा आंख तुझे बर्बाद कर रहा है, तेरा आंख पाप में ले जा रहा है, तेरा आंख पे विचार करा रहा है, तेरा आंख तुमको परीक्षा की ओर लेके जा रहा है, तेरा आंख अभिलाषा को पैदा कर रहा है, तेरा आंख है ना सब कुछ कर रहा है, तेरे जीवन को तहस नहस कर रहा है, तेरा बगीचा खराब हो रहा है, आंख के द्वारा निकाल के फेंक, बंद कर दे दरवाजा। अच्छा है तू कहाँ जाएगा? स्वर्ग में। अंधा होकर स्वर्ग में जाएगा, ठीक है ना, लेकिन आंखों तुम्हें नरक में जाना तो खतरनाक बात है। ऐसा नहीं है ना। और वाकई में भाइयों बहनों, हम और आप इस आंख को है ना तो छोटा सा अंग है, हम और आप सोचते हैं कि मामूली है। इसीलिए तो अय्यूब अपने आंख के बारे में प्रॉमिस किया, वाचा बांधा। अय्यूब उसका 31 अध्याय 1 पर लिखा है, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है कि मैं फिर किसी कुंवारी पर आंखें कैसे लगाऊं। आप में से कोई है जो इस तरह का प्रॉमिस किया अपने आंख के साथ, इसको कंट्रोल में करने के लिए, निरंतर करने के लिए, कि मैं अपनी आंखों से प्रॉमिस किया हूं, मैं अपनी आंखों से वादा किया हूं कि आज से मैं किसी कुंवारी के ऊपर दृष्टि नहीं करूंगा। दृष्टि करूंगा, आंख डालूंगा, आंख सेकूंगा, व्यभिचार पैदा होगा, है ना। आंखों के रास्ते वो मन में जाएगा और मन फिर कल्पना में लेकर जाएगा और फिर वो कल्पना हमको व्यभिचार में ढकेलेगा और फिर हम पागल होकर उसके पीछे लगेगा, मजबूर में ढकेल शुरू करेंगे और सोना उठना बैठना जागना सब जीवन का क्या हो जाएगा? सुख चैन छिन जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। तो अय्यूब कहता है कि मैंने अपने आंख के साथ वाचा बांधा है, कसम खाया है। आज हमको और आपको भी कसम खाने की जरूरत है। गांधी जी ने भी बोला, बुरा मत देखो, है ना। क्या आज हम और आप आने वाले साल में अपने आंखों के लिए वाचा बांधेंगे कि ये छोटी सी लोमड़ी हम इसको पकड़ के रखेंगे, ये छोटी सी लोमड़ी इसको जकड़ के रखेंगे, ये हमारी दाढ़ की बारी को खराब कर रहा है, हमको पाप और बुराई की ओर ले जा रहा है। लिस्ट बनाइए, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। आज युवाओं के हर किसी के पॉकेट में मोबाइल है और उस मोबाइल के द्वारा घर में बैठे हुए, अपने गुप्त कमरे में बैठे हुए, अंधेरे में कोना में बैठे हुए वो दुनिया का किसी भी चीज को देख सकता है। जो पहले देखना नामुमकिन था वो आज देखना क्या है? संभव है। आप लोगों को नहीं पता कि आपका बेटा उधर कोना में बैठ के वीडियो गेम खेल रहा है कि कुछ ऐसा चीज देख रहा है जो नहीं देखना चाहिए उसको। आपको नहीं पता कि आपकी बेटी उधर कोना में बैठ के, छत्ता के उधर कोना में बैठ के वो क्या देख रही है और क्या देख रही है कि उसको नहीं देखना चाहिए। आज मोबाइल में, नेट पे, सोशल मीडिया में हर चीज उपलब्ध है ना, जो एक युवा के जीवन को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है, एक युवा के आत्मिक जीवन को नष्ट करने के लिए बर्बाद है, एक युवा को पथभ्रष्ट करने के लिए वो पर्याप्त है। एक छोटा सा मोबाइल, वो भी एक छोटा सा लोमड़ी ही है ना, माध्यम बन गया है। आज हमको और आपको अपने आंखों के बारे में सोचना है भाई बहन, है ना, और इसको पकड़ने की जरूरत है। आप अपने आंख को नियंत्रण कीजिए। दाऊद के साथ क्या हुआ? छत्ता पे गए थे, आंख से गिरा, गए थे सामने से बात सेवा लेने गए थे, नहाने के लिए चले गए, छत पे गए और इसके बाद क्या किया? आंख उसको वो दिखाया जो नहीं दिखना चाहिए। समझ गए ना? आंख देखा, मन सोचा, अति सुंदर, अति ब्यूटीफुल, है ना, और इसके बाद अभिलाषा चल गया। अब मंत्री को बोला, कौन है? भगवाना मदद देखना चाहते, इसकी पत्नी है वो, क्या माना? यही माना भाई। पता चला तो फलानवा का पत्नी है और वह अफ्रीकी सेना में काम करता है, तो उड़ा दो बॉर्डर पर, है ना, ताकि वो भिड़ने लगे। मगर आंखों के द्वारा ही दाऊद का जीवन में ये छुपा हुआ है ना, दाऊद के जीवन का ये पूरा एग्जाम्पल है ना, आंखों ने ही ये करा है, आंखों के रास्ते ही सब कुछ हुआ, और आंख से शुरू हुआ, मर्डर पे जाके क्या हुआ? खत्म हुआ। ये छोटा सा लोमड़ी आपको लगता है, लेकिन ये छोटा लोमड़ी पता नहीं आपको क्या क्या दिखाता है। लूत भी, है ना, अब्राहम बोला देखो किधर देखना चाहते हो, वो उसको दिखाई दिया हरा भरा तराई का क्षेत्र। एक दिन क्या हुआ? वो क्षेत्र
समय आया, वो एरिया, वो क्षेत्र जो हरा भरा था वो नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। तो आज हमको और आपको सोचना है भाइयों बहनों कि ये जो आंख है, जो एक छोटा सा लोमड़ी है, इसको पकड़ने की जरूरत है, इसको पकड़ने की जरूरत है, इसके ऊपर अपना नियंत्रण रखने की जरूरत है भाइयों बहनों। एक और छोटा लोमड़ी है जो आंख के बाद उसी का नंबर आता है, और वो इतना छोटा है ना और इतना अदृश्य है कि उसको आप देख भी नहीं सकते। और वो क्या है? हमारा मन। एकदम छोटा सा एक अंग हमारा मन है ना, बहुत छोटा सा है ना? लेकिन ये छोटा सा मन के बारे में यिर्मयाह 17 उसके 9 पद में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है। नीति वचन 4 में इसमें लिखा है कि सबसे अधिक मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मन दिल है कि मानता नहीं है ना। बाइबल में कहता है कि सबसे अधिक अगर कोई चीज की रक्षा करने की बात है, सबसे अधिक किसी को कंट्रोल करने की बात है, सबसे अधिक किसी को मेंटेन करने की बात है, तो वो क्या है? मन है। पहला सामुएल 16 में लिखा है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पे लगी रहती है, और मन ही एक ऐसा चीज है जिसपे परमेश्वर का भी नजर है। और हमने अपने मन को खुला सांड की तरह, खुला लोमड़ी की तरह अपने जीवन को भी बगीचा में तहस नहस करने के लिए क्या कर दिया? छोड़ दिया। कई लोग यहाँ बैठे हैं लेकिन आपका मन कहीं और आपको लेके जा रहा है। आपका मन धोखेबाज है, उसको पकड़ने की जरूरत है, उसको जगाने की जरूरत है, उसको अपने नियंत्रण में रखने की जरूरत है भाई बहनों। हालेलुया। अगर हम और आप ऐसा नहीं करते हैं, सोचिए हमारे इस जीवन रूपी बगीचे का क्या हाल होने वाला है भाई बहनों। एक और छोटा सा लोमड़ी है जो हमारे मुंह में है, जिसको क्या बोलते हैं? जीभ। ये तो बहुत ऐसा बड़ा लोमड़ी है जो हमारे जीवन की बगीचा को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। लिखा है, जीभ के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है, और हर कोई जो इसका इस्तेमाल करना चाहता है वो इसका फल क्या करेगा? भोगेगा। आज आपका जीवन में अगर झांकेंगे, अगर किसी के साथ रिश्ता खराब है ना, तो उसके जड़ में देखेगा जुबान का ही योगदान। आपने जुबान का ही कुछ गलत तरीके से इस्तेमाल किया कि अगले के साथ आपका रिश्ता खत्म हो गया, अगले के साथ रिश्ता टूट गया आपका, अगले के साथ आपका मनमुटाव चल रहा है। क्यों भाई? क्योंकि जीभ का आपने इस तरह से प्रयोग किया, जीभ का इस तरह से आपने इस्तेमाल किया, जुबान के द्वारा कुछ ऐसा आपने बोल दिया जिसके कारण से रिश्ते टूट गए, संबंध बिखरे हुए। आपका जीवन क्या है? सुना, अकेला, तन्हा जीने के लिए क्या तैयार है। तो ये छोटा सा जीव, लेकिन जिस तरह से जंगल में आग लगती है, वैसे ही जुबान जो है वो क्या करती है? आग लगाती चलती फिरती है। आपको इस लोमड़ी को भी पकड़ लेने का जरूरत है। अरे ये छोटा छोटा लोमड़ी है, छोटा सा आग, छोटा सा जीव, छोटा सा मन। आपको लगता है ये तो छोटा सा लोमड़ी है, लेकिन ये छोटा सा लोमड़ी आपके जीवन को क्या करता है? नष्ट और बर्बाद करता है। और आज के समय में भाई और बहनों, हर चीज जो है पोर्टेबल हो गया, छोटा हो गया। मोबाइल का छोटा साइज, लैपटॉप का छोटा साइज, हर तरह का डिवाइस का छोटा सा चीज, और वो आपके जीवन को छोटा छोटा, ये जो लोमड़ी है हर किसी के जीवन को प्रभावित कर रहा है। उठना बैठना लेना चलना फिरना, हर चीजें छोटी छोटी बातें प्रभावित कर रही है। आज हमको आपको सोचना है और वो सारी छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी बातों को, जो छोटी छोटी लोमड़ियों के समान है, पकड़ लेने की जरूरत है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको चर्च जाना छोटा लगता है। चर्च जाने की जो बात है वो छोटी बातें हैं, वो चर्च का वैल्यू नहीं समझते हैं, चर्च का इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं चर्च नहीं जाऊंगा तो कोई बात नहीं है, तो छोटी सी बात है। बहुत ज्यादा होगा तो पादरी साहब पूछेंगे कि पिछले रविवार को कहाँ थे, तो बोल देंगे पिछले रविवार को वहां थे, तो पादरी साहब क्या बिगा देंगे? मेरा मन हम जान जाएंगे कुछ भी है। यानी चर्च जाना हमको और आपको छोटी बात लगती है ना, मामूली सी बात लगती है, कुछ होने का नहीं है, बस ऐसे ही जाना है आना है कुछ भी। और हमने चर्च की इंपॉर्टेंस को क्या बना दिया? छोटा बना दिया, है ना। लेकिन जो प्रभु ने बना है और प्रभु उसमें बना है, उसको पता है कि चर्च कितना महत्वपूर्ण है, चर्च की संगति कितना इंपॉर्टेंट है।
चर्च की बातें कितना इंपॉर्टेंट है। हमारा जीवन किसी चर्च से जुड़ा रहे, हम मसीही होने के नाते किसी चर्च से संबंधित रहे, जुड़े रहे। एक कम्युनिटी है, एक बगीचे के समान है, उसका हम एक अंग बन के रहे, ताकि हमारा निराई गुणाई पोषण होता रहे, फल लगे, लोग इंजॉय करें। तो कई लोग जो है चर्च को आना जाना इन सारी बातों को छोटा बात समझते हैं, छोटा नंबरी है। पर यही छोटा आपका सोच चर्च के प्रति, ये छोटी सी लापरवाही चर्च के प्रति आपके जीवन रूपी बगीचा को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है ना। हमें से कई लोगों को बाइबल नहीं पढ़ना छोटी बात लगती है। कोई बात नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ते तो छोटा सा नौकरी है, छोटी बात है, कौन लिखा देगा मेरा, कौन पूछेगा, कोई जरूरत नहीं है। अगर वो बाइबल नहीं पढ़ते क्योंकि बाइबल में एक छोटी बात लगती है, छोटी नौकरी है ना। आपको लगता है चर्च जाने से कोई फायदा नहीं, आपको लगता है बाइबल पढ़ के क्या होगा। पर मैंने आपको कई बार बताया कि भाई और बहनों, आप एक मसीही हैं और मसीही होने के नाते कम से कम अपने पूरे जीवन काल में कम से कम एक बार तो पूरा बाइबल पढ़ लीजिए। कितने लोग उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पूरा का पूरा बाइबल पढ़ लिया? हाथ उठाइए। कई लोग ऐसे नए विचार बाकी हैं, ऐसे ऐसे है ना। अब कितने साल से क्रिश्चियन है, कितने साल से मसीही है, अफसोस का बात, किसी का हाथ सही से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ किसी का हाथ नहीं उठा। क्या संकेत करेगा? सिवाय इसके कि हम लोगों ने इसके महत्व को क्या कर दिया, छोटा, और कुछ नहीं, वैल्यू नहीं पाया। अगर आप बचपन से लेके अभी तक जितना मैगजीन, उपन्यास, कॉमिक्स, समाचार पत्र, सिलेबस की किताबें नर्सरी से लेके अभी तक जो लोग ग्रेजुएशन कर लिया, हर वो पेपर का टुकड़ा जो आपके द्वारा पढ़ा गया, अगर सब जमा करके रखा जाता तो क्या होगा? आपके घर में एक बड़ा लाइब्रेरी गोदाम बन जाता है। कितना किताब आप पढ़ के फेंक दिए अपने क्लास का, 10th 9th ग्रेजुएशन का, कितना कॉमिक्स आप पढ़ के फेंक दिए, कितना नॉवेल यानी उपन्यास पढ़ के फेंक दिए, कितना पेपर पढ़ के फेंक दिए, पता नहीं कितना कागज का टुकड़ा आपने पढ़ा। लेकिन आपके घर में एक बाइबल रखा हुआ है कई सालों से, पर वो एक बार भी पूरा पूरा नहीं पढ़ पाया। ये शर्म की बात है, अच्छा लगे या बुरा लगे, ये लज्जा की बात है ना। क्रिश्चियन यानी मसीही कहलाने लायक नहीं है फिर। इससे अच्छा है कि जैसे पहले थे ना, जहाँ कि पहले उस चीज में थे और रामायण नहीं पढ़े थे, महाभारत नहीं पढ़े थे, रामायण तो इसे छुए भी नहीं थे कभी जीवन में, चल रहा था। पर ऐसा नहीं है। ऋग्वेद हमें से कई लोग तो देखा भी नहीं है, ऋग्वेद कैसा है, इसका कवर कैसा है, पेज कैसा है, देखिएगा। कई लोगों ने जैसे छुआ भी नहीं देखा, ऋग्वेद कैसा है, चलता था वो। लेकिन आप प्रभु में नहीं चलेगा, इसको पकड़िए, बाइबल की इंपॉर्टेंस को छोटा मत कीजिए। आपका संपूर्ण जीवन बाइबल पे ही टिका हुआ है। मसीहत जो है बाइबल के नींव पे ही टिका हुआ है, और आप उसी बाइबल का तिरस्कार करते हैं, उसी बाइबल को छोटा समझते हैं, उसी बाइबल को महत्वहीन समझते हैं। आपके घर के ताखा पे पड़ा रहता है, पढ़ने का फुर्सत नहीं है। 3 घंटा बैठ के लगातार पुराना रिपीट शो जो है एकता कपूर का कहारा हम क्या कर लेंगे, देखेंगे। 3 घंटा बैठ के निरहुआ का सिनेमा देख लेंगे, है ना। 4 घंटा बैठ करके कपिल शर्मा का 5 शो देख लेंगे, लेकिन बाइबल पढ़ने का फुर्सत ही नहीं। मतलब आपने इसको छोटा कर दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, आपने इसको वैल्यू को घटा दिया। बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें से कई लोग उपवास और बकवास करते हैं, आज तक नहीं होगा। अंतिम बार किसने उपवास किया था? आपने कब किए? याद मन में हाथ उठा लीजिए। आखिरी बार कब उपवास हुआ था? बकवास हो गया उपवास। उपवास का जो गरिमा था, उपवास का जो इम्पोर्टेंस था, उपवास का जो वैल्यू था, महत्व था, हमने और आपने उसको बर्बाद कर दिया, हमने और आपने उसको छोटा कर दिया। उपवास
बकवास के अलावा कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो रहा, लेकिन कह रहे हैं मसीह में बने हैं। वाह, मैं मसीह में हूं, मसीह मेरा है। और यीशु मसीह बोलता है फिर वो कहेगा तुम में से हर कोई जो प्रभु प्रभु करता है स्वर्ग के राज्य का अधिकारी नहीं होगा। ये सब हमको सोचना है। प्रार्थना हमारा छोटा हो गया है ना, बढ़ना चाहिए था दिन पर दिन। 5 मिनट पहले प्रार्थना करते थे तो 7 मिनट हो जाना चाहिए था, लेकिन आत्मिक जीवन में बढ़ने का मतलब यही है कि पहले 5 मिनट प्रार्थना करते थे, अब 7 मिनट करने लगे। मतलब थोड़ा सा बढ़े हैं, आत्मिक जीवन थोड़ा सा बढ़ा, अब थोड़ा 10 मिनट पे चले गए, अब आधा घंटा प्रार्थना करने लगे हैं। ओके ठीक है, अब हम 1 घंटा कम से कम दिन भर में 1 घंटा प्रार्थना में बिताते हैं। आत्मिक जीवन में बढ़ने का मतलब है प्रार्थना का टाइमिंग बढ़ना। आत्मिक जीवन में बढ़ने का मतलब है बाइबल का वचन जो है उसमें आगे बढ़ना। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने का मतलब है उपवास का समय पीरियड बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा उपवास और प्रार्थना करना, है ना। ये सब सूचक है आत्मिक जीवन की उन्नति का। ये सब सूचक है, ये सब प्रमाणित करेगा कि हम आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए बढ़ रहे हैं। दशमांश देना आज के लोगों के जीवन में ये छोटा बात हो गया, है ना। और दशमांश कई लोगों के मन में ये विचार आ गया, सोचा गया कि दशमांश देना तो भीख देने के बराबर है। दशमांश का महत्व हम लोगों ने बर्बाद कर दिया। मैं आपको बताऊं, मैं जब से समस्तीपुर में था हूं और आज आया हूं, मैं पहला क्रिसमस देखा हूं, जबकि मैं देख रहा हूं सही तरीके से चर्च का पेंटिंग नहीं है ना, सही तरीके से जैसा होना चाहिए नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या है? लोगों ने दशमांश देना छोड़ दिया है ना। लोगों को लगता है कि ये पादरी साहब को दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं, है ना। आपको ऐसा फील होने नहीं देते कि ये प्रभु को दे रहे हैं। और पास्टर जी के हाथ में जाने पास्टर जी जो बना वो लिखा वो देना होगा, लेकिन आपको तो अपना एक सोच क्लियर रखना है ना भाई कि दशमांश और दान ये तो मैं प्रभु के लिए दे रहा हूँ और अपने अगुआ को दे रहा हूँ। फिर मैं दे करके मैं अपना साइड हो गया, अब जाने अगुआ मैं नीचे हूँ प्रभु की नजर में कि हाँ मैं अपना फर्ज किया, मैं अपना महत्व जो दशमांश का है उसको निभाया, मैंने अपने हिस्से का। आज बहुत से लोग से जब मेरी बात होती है वो दशमांश नहीं दे रहे हैं तो पता नहीं कई बहाना वो बता रहे, कई तरह का बात होता है, नहीं दे रहे दशमांश क्योंकि इसका हिसाब किताब नहीं रहता है। कई लोग ऐसा भी सोचते और ये कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है, कभी बताया नहीं जाता है। हम इतना पैसा दे दिए तो वो काम ऐसा तो वो हमको नहीं पता, वो दिखा नहीं हमको। अब पैसा देते हैं तो हमको नहीं लगता कि इसका सही इस्तेमाल हो पा रहा है। यानी कि दुनिया भर का टेंशन आप अपने माथा पे ले लेते हैं कि आपका पैसा किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है। आप अपने पैसे का पीछा करते रहते हैं कि मेरा पैसा जो है। कई बार क्या होता है किसी जगह राशन बढ़ा रहा है और कोई अनाउंस किया चले भाई सब लोग अपना अपना आधार कार्ड जमा कीजिए, जिसका सबसे ऊपर रहेगा ना तो उसको सबसे पहले बुलाएं। तो आप लोग जब सबका आधार कार्ड जमा होता है या हम लोग स्कूल में पढ़ते थे जब टीचर कॉपी मांगते थे सबका इकट्ठा, तो हम लोग अपने कॉपी पे नजर रखे रहते कॉपी कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, किसके पीछे किसके ऊपर, पूरा प्रक्रिया हम क्या करते थे देखते रहते थे मेरा कॉपी कहाँ कहाँ जा रहा है। अरे दूर से भी नजर देखा, हाँ अलग वाला कॉपी, हाँ अब वो प्रिंसिपल सर के हाथ में गया, यस अब आने वाला। यानी कि हम पूरा प्रक्रिया में खुद को घुसा देते हैं। दशमांश में भी कई लोग अब ऐसे ही सोचने लगे मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या होगा नहीं होगा। आप पूरा प्रक्रिया चाहते हैं कि हम आपके नजरों के सामने होने हैं, पर उस प्रक्रिया के लिए तो आप उत्तरदायित्व नहीं है। आपका काम है 100% ईमानदारी के साथ आपने जो कुछ भी कमाया उसका 10% निकाल के चर्च में दे दिए, फिनिश। आपका काम खत्म। परमेश्वर की नजर में आप निर्दोष हैं। परमेश्वर की नजर में आपने अपने कार्य को कर दिया, आपने अपने फर्ज को निभा दिया, आपने झंडा अगले के हाथ में दे दिया। अब अगला जाने वो झंडा कहाँ जाएगा, वो भी ईमानदार है 100% सही है, ठीक है, तो वो सेवा कार्य में पैसे को लगाएगा। अब आपको नहीं खोजना है कि वो किधर गया, ये वाला ईंटा जो है मेरे ही पैसा खाया। एक एक ईंटा पर चाहते हैं
नहीं समझता कि आपके अगुआ जो बेईमान हैं या फिर अपवित्र हैं या फिर हिसाब किताब में पक्के नहीं है, अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं है, वफादारी से वो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। पर हमने और आपने क्या कर दिया? दशमांश को भीख जैसा समझ दिया। सब कुछ चर्च में लिखा है, सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ ताकि मेरे भंडार में किसी फली वस्तु की घटी ना हो। लेकिन आप लोगों को इस बगीचा में परमेश्वर ने रखा, फल आप नहीं देंगे। एक किसान पेड़ क्यों लगाता है? ताकि वो फल दे। फल नहीं देगा, काट के साइड होगा। आपको यहाँ रोपा गया, आपको फल देना होगा, है ना? चाहे वो दशमांश का फल हो, दान चंदा भेटी का फल हो, या अपने आत्मिक जीवन का जो 9 फल है वो कलीसिया में एक दूसरे से शेयर करने की बात है। पेड़ कभी भी अपना फल खुद नहीं लेता है, वो दूसरों के लिए क्या करता है? फल उत्पन्न होता है। फल का मजा दूसरे लोग देते हैं। एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए अपना फल, और परमेश्वर ने जो भी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया उसको निभाइए। तो दशमांश जो है उसको छोटा मत समझिए, चर्च आने जाने को छोटी बात मत समझिए, बाइबल पढ़ने को छोटी बात मत समझिए, उपवास को बकवास की तरह मत लीजिए, अगर प्रार्थना आपका पढ़ना चाहिए वो छोटा मत कीजिए। दशमांश पूरे ऑनेस्टी ईमानदारी के साथ दीजिए, परमेश्वर आपको उसके लिए ब्लेस करेगा। पर हमने और आपने इसको क्या कर दिया? छोटा कर दिया। वो आपके जीवन को बर्बाद करेगा, आपका जीवन तहस नहस होगा, आपका आत्मिक आशीष टूट रहा है, आपका बगीचा की ऐसी की तैसी हो गई, आपके जीवन में वो हरियाली नहीं है, आपके अंदर वो फल नहीं है, बल्कि उल्टा फल, शैतान का फल हमारे आगे है। कड़वाहट, मतभेद, खाना फुसकी, चुगला चुगली, ठुसका ठुसकी, यही चलता है। कैसे पढ़ेंगे? इसलिए आज मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूँगा भाई बहनों, नया साल आ रहा है। ये जो छोटा छोटा सब लोमड़ी सब जो है ना, जो आपके बगीचा में उद्यम मचाए हुए हैं, आपके घर में 10 चूहा का बच्चा पैदा हो जाता है, क्या होता है? भयंकर उद्यम मचाता है। तो आप फट से क्या करते हैं? नेट खरीद के लाते हैं, है ना? वो चूहादानी, है ना? चूहा को पकड़ के उसका ठिकाना लगाते हैं। जीवन में ढेर सारा चूहा घूम रहा है, ढेर सारा लोमड़ी घूम रहा है, कब पकड़ेंगे हम लोग? फूल कैसे खिलेगा इसमें? फल तो दूर की बात है, फूल ही बर्बाद हो जाता है। हमने सुराख दे दिया है, हमने अलाव कर दिया है बहुत कुछ छोटी बातों को जो मेरे जीवन में आ गया है, और वो हम लोग के जीवन को नष्ट और बर्बाद कर रहा है। इसीलिए सुलेमान कहता है, छोटी छोटी लोमड़ियों को जो तुम्हारी दाख की बारी को नष्ट करती है, उसको क्या कर लो? पकड़ लो। नहीं आ सकते, उसको क्या कर लो? पकड़ लो। सब लोग बोले क्या कर लो? पकड़ लो। पकड़ेंगे इस साल का लोमड़ी इधर ही छोड़ के, और फूल के बारे में सोचना है, अपने जीवन का टेक केयर करना है। परमेश्वर